हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एडो 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2027 जो भी स्टूडेंट जूलॉजी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनके लिए कौन सी यूनिट जो है बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक्स कौन कौन सी है जिन्हें आप यूनिट वाइज रेफर कर सकते हो, और साथ साथ आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आउट ऑफ 300। सो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम देके मास्टर्स करने का डिसीजन लिया है तो बेस्ट डिसीजन है, बिकॉज यहाँ पर आपकी मोस्टली सारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कवर होती है, तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम को देना चाहिए और उसको उतनी ही अच्छी सीरियसनेस के साथ देना चाहिए कि आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं कर रहा कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने थे। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 45-50% है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। यहाँ पर आपको जिस पे वर्क करना है वो है आपके सीयूटी पीजी के स्कोर, वो आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका जूलॉजी का सिलेबस है। इस जूलॉजी के सिलेबस में आपको कई सारी यूनिट्स देखने को मिल रही है, अप्रॉक्स 14 यूनिट्स हैं। तो वो साइंस का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे आप जूलॉजी में दे रहे हो, बॉटनी में दे रहे हो, लाइफ साइंस में दे रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी में दे रहे हो, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। अब आपको जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करते हो तो उसके अंदर बहुत सारा जो है आपको कंटेंट मिलता है जो कि सीएसआई नेट लेवल तक का होता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता। उसमें से आपको निकालने होती हैं वो चीजें जो आपके एग्जाम में आती है, जो आपके सीयूटी पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो बैचेस होते हैं हमारे, उसके अंदर भी आपको उसी तरीके से कंटेंट दिया जाता है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको दी जाती है। तो हर एक यूनिट को पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर हाई वेटेज सब यूनिट की बात करें तो जो आपकी सबसे ज्यादा जिसकी वेटेज रहती है, एक तो वो आपका वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है, एनिमल फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी में, और आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। बाकी मॉलिक्यूलर से आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर अब आप बोलोगे कि मैम बाकी यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा अगर हम काउंट करें तो ये वाली यूनिट तो सबसे ज्यादा है ही। आप इसमें से एक चीज को याद रखना, इन 14 यूनिट्स में से आप किसी भी यूनिट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, किसी से 5 से 6 आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जिससे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो कई बार इम्यूनोलॉजी से आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से आपके 8 से 9 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये एकदम हाई वेटेज बता दी। अदरवाइज सारी की सारी यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर मैं स्टैंड बुक्स की अगर आपको बात करें कि ये वाली बुक आपको रेफर करनी चाहिए, तो जैसे कि सेल बायोलॉजी की काफी सारी बुक आती है, उसमें से आप लॉडिश की बुक को रेफर कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि आपको स्टैंड बुक को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कोई एक टॉपिक पढ़ाया, लाइक मैंने सेल बायोलॉजी में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया, तो आप उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक को मेरे से पढ़ने के बाद फिर उसके बाद स्टैंड बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना करोगे। ऐसी बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपके पास जो बुक आती है वो आती है लेनिंजर की, है ना। लेनिंजर की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। ऐसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन की बुक आती है, इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा आती है, इवोल्यूशन के लिए रस्तोगी की बुक आती है ना। बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट कंजर्वेशन आपका इकोलॉजी के साथ ही मतलब उसी के अंदर आ जाता है आपका। इम्यूनोलॉजी में क्यूबे आता है, जेनेटिक्स की बुक आती है, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की विल्सन वॉकर आती है ना। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के लिए आप कोटपाल की बुक सबसे बेस्ट है, डाइवर्सिटी के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट की बुक आती है, काफी सारे एडिशन है उसके, आप 7th 8th एडिशन से पढ़ सकते हो। बायोस्टैटिक्स के लिए आप कुछ लेक्चर्स को देख लो, वही बहुत है, बहुत ज्यादा बायोस्टैटिक्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वरना कोई स्टैंड बुक हो तो आप उसमें देख सकते हो। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए पीएस वर्मा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वॉटसन विल्सन की जो विल्सन वॉकर की जो बुक है उसके अंदर ही कवर हो जाता है। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन आप सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट उसके अंदर होता है, तो आप बिल्कुल उसी को पढ़ते हुए ये नहीं करेंगे कि आप उसी में डूब जाएंगे, क्योंकि स्टैंड बुक में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप किसी भी बैच में अगर पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो पहले आप लेक्चर को देखोगे, फिर आप उस टॉपिक को बुक में से पढ़ सकते हो। पूरी बुक को रीड करने मत बैठना, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम लेगा और साथ में इतना ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा जितना आप उस स्टैंड बुक के अंदर कंटेंट को देखोगे, क्योंकि वो तो आगे तक के लिए होती है आपकी। ठीक है, सीयूटी पीजी की बुक नहीं है वो। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको उसे पढ़ना है। अब जरा हम टारगेट स्कोर की बात करें। टारगेट स्कोर की बात करें तो अभी जो 2026 का एग्जाम हुआ था जूलॉजी का, काफी मॉडरेट से टफ लेवल का बच्चों को देखने को मिला है। मतलब ऐसे हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछा गया था। जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे। मतलब ऐसा था कि गिवन टाइम में उन क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा था।
एंड यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 220 रहे हैं, उसके बाद 215, 204, मतलब कि 200 से प्लस वाले सिर्फ 3 बच्चे थे, उसके बाद आपके 190 की लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इसीलिए जो आपका 300 में से स्कोर रहेगा, हमेशा याद रखना जूलॉजी के लिए अगर आपको ऑल इंडिया रैंक को टारगेट करना है तो 300 में से आप लोग कितना टारगेट करेंगे, एटलीस्ट 210 प्लस आप लोग जो है टारगेट करेंगे, ठीक है। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है कि हर साल पेपर कैसा आता है, कभी ईजी आता है तो कभी मॉडरेट टू टफ भी आता है, तो इसीलिए आपका जो टारगेट रहना चाहिए 210 प्लस रहना चाहिए। बाकी जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना तो आप करोगे ही, लेकिन एक बेसिक टारगेट जो आपको 210 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम जैसा गया है वैसे आपकी कट ऑफ भी काफी हाई जा रही है हर एक यूनिवर्सिटी की, तो इसीलिए सभी लोगों को उसी तरीके से अपना जो है बेस्ट देना है अपने कंटेंट में। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो उसके अंदर आप अपना कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी स्किप मत करो, किसी भी चीज को स्किप मत करो। उसके बाद फिर आपको यूनिट वाइज टेस्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई कोई रिपीट हो जाता है, अदरवाइज वो जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो अलग तरीके से आपको आगे जरूर पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। 1 से 2 बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद आपके जो यूनिट वाइज आप टेस्ट वगैरह देते हो वो करना, अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, क्योंकि वो जो नोट्स होंगे वो आगे आपको सीएसआई नेट में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है 80% आपका सेम होता है, 20% आपको एक्स्ट्रा सीएसआई नेट के अंदर कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन की अप्रोच अलग होती है, सीयूटी पीजी में अलग होती है, ठीक है। बाकी कंटेंट आपका बेस यही है सीयूटी पीजी वाला, तो अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है, रिविजन टाइमली करते रहना, अदरवाइज भूलने लग जाओगे चीजों को। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें तो हैं, तो इस साल भी, इससे पिछले वाले साल भी, हर साल जो है हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं जूलॉजी के अंदर, वो चाहे साइंस के किसी भी में भी हो या सीयूटी पीजी के किसी भी डोमेन के अंदर हो, काफी ऑल इंडिया रैंकर्स ड्यू बीएचयू में हर जगह हमारे स्टूडेंट्स जो है पहुंचे हैं। तो आप सभी ड्यू जूलॉजी का फाउंडेशन बैच हमारे पास अवेलेबल है, महापैक है, और एक हमारे पास ऑल इन वन महापैक है, आप जिसकी भी प्रेपरेशन करें आप उसमें जो है एनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन बैच के अंदर आपको क्लासेस के अलावा नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब तो मिलता ही है। महा के पैक के अंदर आपको एक्स्ट्रा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं फ्री में, और एग्जाम तक जितने भी कोर्सेज आते हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस बैच हो, या कोई भी बैच आते हैं, वो सब आपको यहाँ पर फ्री में मिलते हैं, ठीक है। ऑल इन वन महापैक के अंदर लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट का आपको एक्सेस मिलता है, तो आप चारों सब्जेक्ट में से जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों बैचेस हैं, इसमें आप जो है एनरोल कर सकते हो जिसमें भी आपको सही लगता है। तो ये मेरी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से बैच में एनरोल करना है, सारी चीजों के लिए आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करना है, एंड मैं आपसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लूंगी, एंड दिस इज द कूपन कोड जिसे आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो सेक्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब क्लासेस जो आपकी लाइव भी होती है जिसमें हम कंटेंट भी पढ़ते हैं, तो आप हर एक चीज को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।